आजादी के दौर में पहली बार जो झंडा है, पहली बार इसकी परिकल्पना कहाँ किया गया? आजादी के दौर में। हम एंशिएंट काल से नहीं चल रहे कि 16 महाजनपद में 16 महाजन में कौन कौन झंडा था। हम ये नहीं चल रहे कि मौर्य का कौन सा झंडा था। हम ये भी नहीं पूछना चाह रहे कि कुषाण का कौन सा झंडा था। ठीक है मैडम। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि कहाँ से झंडा था। ठीक है, अब आज याद आ गई, देखिए अब याद आया तो चर्चा कर देते हैं। चर्चा हो जानी चाहिए। जब पॉलिटी का क्लास है ना भाई, अभी 26 तारीख मतलब 26 जनवरी कल ही बीता है, आज 27 तारीख है लवली मैम। तो अब कैसे बताएं झंडा का कैसे उत्पत्ति हुआ? तो झंडा के लिए कुछ डेट याद रखिएगा। पढ़ाने का मूड था नहीं, बस अभी रिदम निकल गया तो बता दे रहे। ठीक है विकास। तो पहली बार इसकी मांग जो हुई है पृष्ठभूमि है, कैसे बने? क्या पृष्ठभूमि? आरती मैम नहीं मैडम, और पीछे से आते हैं, और पीछे से आते हैं, ऊपर नहीं पढ़ाते हैं। चलिए खाली चर्चा करें या बोर्ड पे भी लिखें मैडम? लिखते हैं, चलिए कोई दिक्कत। देखिए मैडम, पहली बार जो कल्पना किया गया फर्स्ट टाइम इसका, वो 1857 की क्रांति। कब क्या मैडम? क्रांति के दौरान यहाँ के सिपाहियों ने क्या किया बेटा कि संगठित होकर ये डिसीजन लिया कि क्यों ना हम लोग एक झंडा के नीचे आंदोलन शुरू करें और यहां से अंग्रेजों को मारकर भगा दे। लेकिन दुर्भाग्य हुआ मैडम कि ये असफल हो गया। क्या हो गया? असफल हो गया। मतलब हम असफल बोलना सही नहीं होगा, लेकिन हमको झंडा बताना है, इसलिए हम यहाँ असफल बोल रहे हैं। अंततः हार गए थे। असफल वर्ड खराब हो, गलत होगा, क्रांतिकारियों को दर्द होगा हमारे शब्दों से, लेकिन फिर भी बोलना पड़ेगा मैडम क्योंकि हम झंडा के बारे में बता रहे हैं। असफल हुई और यहाँ पर ये सब काम नहीं हो पाया। फिर एक घटना घटता है मैडम 1905। कहाँ पे बेटा? बंगाल में। कहाँ पे? बंगाल में पारसी बाग है। क्या मैडम? पारसी बगान चौक है। यहां पर झंडा जो फहराए थे बेटा वो थे निवेदिता। कौन थी? ये विवेकानंद जी की शिष्या थी। कौन थी मैडम? इनका वास्तविक नाम आप बता सकते हैं? अंशु, हम पीछे बार भी पढ़ाए थे आप लोग को, ऑप्शन नहीं देंगे हम। आप प्रयागराज से घूम के आए हैं, ठीक? हम लोग के लिए कुछ मांगे कि नहीं मैडम? बस नहीं। किसने फराया मैडम? हाँ, आ रहे हैं 1907 में। कब बेटा विकास? 1907 में विकास। 1907 में पेरिस से फराया गया। कहाँ फराया गया बेटा? मैडम कामा द्वारा। मैडम पेरिस में। कहा बेटा? पेरिस में मैडम कामा। बर्लिन में। एग्जैक्ट कहा मैडम? हाँ, पेरिस से होते हुए कहाँ गए थे? बर्लिन। कहाँ गए थे मैडम? बर्लिन गए थे। हाँ, स्टुटगार्ट, बर्लिन में ही मैडम कामा। मैडम कामा, भीखा जी कामा पूरा नाम है। क्या नाम है? भीखा जी कामा ने फहराया। और जो बेटा चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट से परिवर्तन आना शुरू हो गया प्रीति में। अब केवल सुना जाए प्रीति निशु बेटा, चौथा पॉइंट यह है कि 1921 में कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन कहाँ होता बेटा? विजयवाड़ा में। कहाँ होता? विजयवाड़ा में। कहाँ होता? विजयवाड़ा में। क्या हुआ? वार्षिक सम्मेलन। क्या बेटा? किसका वार्षिक सम्मेलन प्रीति मैम? नियम समझ में आया बेटा प्रीति?
वार्षिक सम्मेलन विजयवाड़ा में हुआ, और हम चाहते हैं कि आप लोग सब इतिहास का स्टूडेंट हैं, तो इसका अध्यक्ष भी आप लोग हमको बताइएगा, ठीक है? उम्मीद करें ना? हाँ, आप लोग हमको बताइएगा पहले। विजयवाड़ा में, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश है, पहले मेरी बात सुनिए एकदम, चलिए ठीक ठीक। हमने कहा विजयवाड़ा कहाँ पड़ता है, और यहीं पर विजयवाड़ा अधिवेशन में एक लड़का, कौन, एक लड़का आया और गांधी जी को, किसको बेटा, गांधी जी को एक झंडा, जो ध्वज कहते हैं, झंडा उपहार दिया। क्या दिया? उपहार दिया। क्या दिया बेटा? झंडा उपहार दिया प्रियांशी, ठीक है बेटा? क्या समझ में आता है बेटा? झंडा क्या दिया बेटा? उपहार दिया, और बोला हम चाहते हैं कि हमारा देश का भी एक अपना झंडा हो और ये हमारा पहचान बने, और इसके सामने हम नमन, सर को नमन कर सके। गांधी जी की उनकी विचार बहुत अच्छी लगी। उन्होंने क्या किया कि एक व्यक्ति थे, उनका नाम था पिंगले। क्या नाम था? पिंगले वकैया। क्या बेटा? पिंगले वकैया को झंडा का डिजाइन के लिए नियुक्त किया गया। क्या क्या नियुक्त किया? क्या क्या विकास? जनगण मन में भी क्या ना उस समय नहीं था। जनगण मन था जो ब्रिटिश सम्राट के सम्मान के लिए गाया गया था, अपने सम्मान के लिए थोड़ी था वो। जनगण मन अधिनायक जय है, भारतीय भाग्य विधाता, तो ये भारत का, उसमें पूरा भारत का नक्शा है, वो जनगण मन पूरा भारत का नक्शा है। अच्छा, पहले इसकी चर्चा करते फिर जनगणना की आते हैं। आप किसको दिया गया मैडम? लगभग इनको 1923-24 में दिया गया था मैडम, कि आप डिजाइन कीजिए। एग्जैक्ट डेट हमको थोड़ा सा याद नहीं है, लेकिन 1921 के बाद दिया गया था। 1921 के बाद आप लोग को याद होगा मैडम कि आप लोग बहुत बार डिस्कस करते हैं, हम 3 दिन से इस क्वेश्चन को आपसे पूछ रहे थे, आप लोग कभी 31 कभी 32 आते, आज हम ही क्लियर कर देते हैं, ठीक है? 31 दिसंबर 1929 को, 29 को नेहरू जी ने, किसने? नेहरू जी ने लाहौर में रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर क्या फहराए थे मैडम? झंडा फहराए थे। क्या फहराए थे मैडम? अब इनके द्वारा जब झंडा ये फहराया गया था मैडम, तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति द्वारा, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति द्वारा इन्हें कहा गया था कि 26 जनवरी, क्या मैडम? 1930 से प्रत्येक वर्ष झंडा फहराया जाएगा। अब आए के लिए मैडम, अब यहां पर 1930 में भी इनकी घटना घट चुका, ये समझ में आ गया? मैं डायरेक्ट 1930 लिख दे मैडम, समझ में आया मेरी बात? तो यहां पर क्या हुआ कि 26 जनवरी 1930 लिख के ब्रैकेट में लिखते 26 जनवरी 1930 से 30 से निर्णय लिया गया कि झंडा फहराया जाएगा। 1931 से बेटा, 1931 में कांग्रेस पार्टी द्वारा, यहां कांग्रेस कार्यकारिणी समिति भी लिख सकते हैं आप, कांग्रेस कार्यकारिणी कैजल, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति भी लिख सकते हैं बेटा। कांग्रेस पार्टी द्वारा इनके द्वारा जो तैयार झंडा था, कांग्रेस पार्टी द्वारा झंडा को क्या कर लिएगा? स्वीकार या स्वीकृति दे देंगे। क्या करें? स्वीकृति दे दिया गया। किनके द्वारा बनाया हुआ? पिंगले वकैया द्वारा जो बनाया गया था, उनको कब स्वीकृति दे दिया गया मैडम? 1930
31 में दे दिया गया, बोला चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होता है, 1931 के बाद ये काम चलते रहता है। फिर संविधान सभा का गठन होता है, संविधान सभा का गठन होता है, और संविधान सभा ने 22 जुलाई का मैडम 22 जुलाई 1947 को झंडे को, क्या मैडम, झंडे को भारत का अंग स्वीकार कर लेता है, कर लेता है। लेकिन मैडम दोनों झंडा में एक अंतर था, दोनों झंडा में एक अंतर था। 1931 में जो झंडा बनाया गया था मैडम, उसमें बीच में चरखा था, क्या था, चरखा था। और यहाँ जो आया 47 में जो स्वीकार किया गया अंतिम रूप से क्या मैडम, अंतिम रूप से जो आज तक फहरा रहे हैं हम लोग, उसमें चरखा था, क्या था मैडम, चरखा नहीं था, चक्र था, अशोक चक्र, क्या था, अशोक चक्र। तो ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे बुक में अलग अलग बातें, कुछ कहते हैं कि अंबेडकर कहने पे नेहरू ने इसे स्वीकार कर लिया था, क्योंकि अशोक चक्र था, अशोक चक्र था। तो कहते हैं ऐसी बात है, बहुत सारी बात, ये अशोक चक्र था। और इसे लागू कब किया गया, अब जब संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, उस दिन से सम्मान में झंडा फहराना शुरू करना। तो ये झंडा का इतिहास है। अंतिम झंडा कब लागू हुआ, यहां तक किसी को दिक्कत कोई, पुत्र बेटा?